आप कम आते हो क्या थोड़ा सा? आप कम आते हो क्लास में? अच्छा अच्छा। तो कल सेमिनार में थे क्या आप? ऐसे लगा आज हम स्टार्ट करेंगे कैश मैपिंग, है ना। हमने मेमोरी का एक इंट्रोडक्शन लिया था कि मेमोरी क्या होती है, क्या नहीं होती है। अब जो ये कैश मैपिंग है इसमें हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी करेंगे, है ना। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद न्यूमेरिकल आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरे कंपटीशन एग्जाम की तरफ देखें तो वहाँ न्यूमेरिकल कैशे मैपिंग में से बनते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में से। तो थोड़ा सा कर लेंगे, क्या पता आ जाए। भाई हमें इतनी सफिशिएंट डीप तो लेके चलनी है कि एक पॉसिबिलिटीज ये बन जाए कि आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सके। तो कैशे मैपिंग कई तरह की होती है अपनी। इसमें फुल्ली एसोसिएटिव कैशे मैपिंग है, वन वे है, टू वे है, फोर वे है। मतलब हम जितना बढ़ाना चाहें, टू वे, फोर वे, एट वे, तो इनको इन शॉर्ट कह दिया जाता है के वे सेट एसोसिएटिव। के मतलब के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू वे को, फोर वे को, सिक्स वे को, एट वे को। तो आज हम जो करेंगे वो केवल फुल्ली एसोसिएटिव करेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। बट पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैश मैपिंग होती क्या है। कैश मैपिंग देखो बच्चों, ये आपकी कैश मेमोरी है, ये आपकी मैन मेमोरी है। मैन मेमोरी जो होता है वो ब्लॉक में डिवाइड होता है। मतलब इसमें ब्लॉक होते हैं। ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। मान लीजिए ये ब्लॉक नंबर वन है, ये ब्लॉक नंबर टू है, ये ब्लॉक नंबर थ्री है, ये ब्लॉक नंबर फाइव है, ये सिक्स है। इसको आप बोल दीजिए ब्लॉक, है ना। कैश मेमोरी ब्लॉक में डिवाइड होती है, इसको ब्लॉक भी बोलते हैं, कैश लाइन भी बोलते हैं, बात एक ही है। यहाँ ब्लॉक का जो नाम है उसको ब्लॉक भी बोला जा सकता है, कैश लाइन भी बोला जा सकता है। ये भी ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। मान लीजिए ब्लॉक नंबर वन, टू, ब्लॉक नंबर एन। यहां जो ब्लॉक है उसको बोला जाता है कैश लाइन। कैश लाइन भी बोल सकते हैं, ब्लॉक भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब होता क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी जब सीपीयू होता है तो सबसे पहले किसके पास जाता है? कैश मेमोरी के पास जाता है, देखता है कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वहां अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। कैश मैपिंग, कैशे में अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर कैश मैपिंग नहीं होती है, ठीक है। उस केस में तो वो इन्फॉर्मेशन को ले लेगा वहीं से। बट इन केस अगर कंडीशन मिस होती है, मिस का मतलब है कैश मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं मिली, वो कहाँ जाता है? मैन मेमोरी के पास जाता है सर। यहां से ट्रांसफर होता है और मैन मेमोरी के पास चला गया। कि आप देखिए कि आपके पास कंसर्न इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस है या नहीं है। मान लीजिए उसको वो इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है, वो इंस्ट्रक्शन रखी हुई है इस ब्लॉक के अंदर कहीं पर, है ना। तो वो क्या करता है, इस पूरे ब्लॉक को, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं उठाता है वहां से, पूरे ब्लॉक को उठाता है, जिसको लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अपना जो कैशे मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना उसमें, उसमें बोला जाता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मतलब जो इंस्ट्रक्शन आपको चाहिए वो इंस्ट्रक्शन तो आती आती है, उसकी सराउंडिंग उस ब्लॉक में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कॉपी होकर आ जाती है, पूरा ब्लॉक कॉपी होता है वहां से। एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कॉपी नहीं होती है। मान लीजिए ये ब्लॉक है ना आपका, ये पूरा कॉपी होके यहां आ गया। अब ये ब्लॉक इसमें से किसी भी ब्लॉक में जा सकता है। मतलब
मेन मेमोरी का जो ब्लॉक है, जो जिसको आप लेकर आ रहे हो, वो कैश मेमोरी के मतलब कैश मेमोरी में कहां प्लेस्ड होगा, इसको बोलते हैं कैशे मैपिंग। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कैशे मैपिंग। मैपिंग मतलब प्लेस कहां जो मैप होगा वो कहां जाके प्लेस्ड होगा। तो आप इसको ये कह सकते हो, ब्लॉक फ्रॉम मेन मेमोरी वेयर टू प्लेस इन कैश मेमोरीज ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड कैशे मैपिंग। कैशे मैपिंग क्या हुआ? द ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी is placed where to block of main memory is placed where to in cache memory is called cache mapping. ठीक है, मतलब मेन मेमोरी का ब्लॉक कहां जाकर प्लेस हो रहा है, ये हम क्या कह रहे हैं, इसको कैशे मैपिंग बोल रहे हैं। मतलब कैश एक तरीके से मैप कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि सर मैप तभी करेगा, कॉपी पेस्ट आप मान लीजिए कि आपने कॉपी किया, वो कहां पेस्ट हो रहा है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो। अब ये बात ये है कि सर ये जब पेस्ट होगा तो इसकी ब्लॉक की साइज और इसकी ब्लॉक की साइज सेम होनी चाहिए आपकी, तभी तो पेस्ट हो जाए। पेज है तो पेज फ्रेम नहीं होता ना आपका, जैसे फोटो है, फोटो फ्रेम में आप किसी फोटो को लगा रहे हैं, तो आपके जो फोटो की साइज है और फोटो फ्रेम की साइज है वो इक्वल होनी चाहिए। छोटी होगी तो भी काम नहीं चलेगा, बड़ी होगी तो भी काम नहीं चलेगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मेन मेमोरी का ब्लॉक होगा ना आपका, मेन मेमोरी ब्लॉक साइज वो इक्वल होगी कैश मेमोरी ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज की, ठीक है, इस ब्लॉक की साइज और इस ब्लॉक की साइज इक्वल होगी, मतलब सारे ब्लॉक जो होंगे वो इक्वल साइज के होंगे, वेरिएबल साइज के नहीं होंगे, है ना। यहां भी ब्लॉक साइज सेम है, यहां भी ब्लॉक साइज सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम। अब बात आती है सर कैशे मैपिंग होती कितनी तरीके की है, तो इसमें कैश मैपिंग है टाइप ऑफ कैश मैपिंग, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। टाइप ऑफ कैश मैपिंग में सबसे पहले होती है फुल्ली एसोसिएटिव, जो अभी हम पढ़ेंगे, फुल्ली एसोसिएटिव कैश मैपिंग। दूसरा है वन वे सेट एसोसिएटिव, और इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मैपिंग। और तीसरा होता है आपका के वे सेट एसोसिएटिव। के वे का मतलब है दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, और डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। के वे सेट एसोसिएटिव, ठीक है। तो ये आपकी तीन तरीके की मैपिंग होती है, एक बार लिख लीजिए फिर बता। फुल्ली एसोसिएटिव कैश मैपिंग, वन वे सेट एसोसिएटिव कैश मैपिंग, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मैपिंग, और तीसरा है के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं फुल्ली एसोसिएटिव। एक बार इसके तरीके को सीख लीजिए, होता क्या है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फुल्ली एसोसिएटिव, फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, ये क्या कहता है कि सर ये जो ब्लॉक है,
पहली बात तो अब क्वेश्चन, पहले तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो फिर क्वेश्चन को समझेंगे कि ये जो ब्लॉक है आपने इसको कॉपी किया और आप इसको प्लेस करवाना चाह रहे हो कैशे मेमोरी के अंदर। तो क्या होगा आपका कि ये ब्लॉक इस किसी भी लोकेशन में जाके जो भी फ्री लोकेशन उसको मिलेगी वहां जाके प्लेस हो जाएगा। मान ली यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ठीक है, उसकी कोई लोकेशन फिक्स नहीं है, इसलिए कहते हैं इसको फुल्ली एसोसिएटिव। मतलब कैशे की किसी भी लोकेशन पे जाकर वो प्लेस हो सकता है। जो बाकी मेथड होंगे वहां ऐसा नहीं है, वहां आपको पर्टिकुलर लोकेशन देगी, वहीं जाके प्लेस होना पड़ेगा आपको। तो इसलिए इसको कहा जाता है फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी जो कैशे मेमोरी होता है, इसमें एक होता है टैग। टैग होता है यहाँ पर एक। ठीक है, टैग किसका पार्ट होता है? आपका कैशे मेमोरी का ही पार्ट होता है, कैशे मेमोरी से अटैचेबल होता है आपका। टैग क्या बता रहा है? एक तरह से डायरेक्टरी का काम कर रहा है। जैसे बुक डायरेक्टरी होती है ना, अपना जब हम खोलते हैं कि ये फर्स्ट चैप्टर है 1.1 पे ये लिखा हुआ है इस तरीके से, तो ये है। जब आपका सीपीयू सर्च करता है किसी ब्लॉक को तो पहले टैग में जाता है, देखता है कि वो पर्टिकुलर ब्लॉक किस कैश मेमोरी में किस जगह पे रखा हुआ है। तो ये टैग क्या है? एक तरह से डायरेक्टरी का काम करता है, ये किसी कैश मेमोरी का ही पार्ट होता है आपका। अब ये जो टैग है, ये वाला जो टैग है, ये किसका पार्ट है? कैश मेमोरी का। अब आपसे क्या होता है इसमें, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ये होते हैं कि सर मेन मेमोरी की आपको कोई साइज दे रखी होगी, अभी तक मैंने केवल समझाया है। अब देखिए, मान लीजिए मेन मेमोरी की साइज दे रखी है 4 GB की, और ब्लॉक की, ये तो साइज हो गई मेन मेमोरी की। ब्लॉक की साइज दे दी आपको 8 KB की। ब्लॉक साइज आपको दे दी है 8 KB। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता था इसके अंदर, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं अपने ब्लॉक को, बट इसमें दिक्कत आती है कि सर्चिंग बहुत धीमी होती थी। भाई आपने मान लीजिए यहाँ जाके कोई प्लेस हुआ आपका ब्लॉक, तो आप सर्च करता था, पहले यहाँ सर्च करता था, यहाँ नहीं मिला, यहाँ सर्च करेगा, यहाँ सर्च करेगा, तो पूरी कैश मेमोरी को सर्च करना पड़ता था, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता था। जबकि जो नेक्स्ट वाली आएंगी 1 वे 2 वे, तो उसमें पर्टिकुलर ब्लॉक दे रखा था कि अगर वो जाएगा सेकंड नंबर वाला ब्लॉक तो सेकंड में ही जाएगा, थर्ड वाला जाएगा तो थर्ड में ही जाएगा, फोर्थ वाला जाएगा तो फोर्थ में ही जाएगा। तो उस केसेस के अंदर सर्चिंग बहुत आसान हो जाती थी। ठीक है। तो हर चीज के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अब क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं? सर मैन मेमोरी की साइज दे दी, आपको ब्लॉक की साइज दे दी। आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं मैन मेमोरी में? नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक कितने होंगे निकाल सकते हैं आप। अब मैंने आपको जीबी केबी क्यों पढ़ाया था? क्योंकि सारी यूनिट होती हैं वो जीबी केबी एमबी टू की पावर्स के अंदर होती हैं। अब ये जीबी में है, ये केबी में है, तो इनको यूनिफॉर्म तो करना पड़ेगा ना। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, टू की पावर में सॉल्व कर दीजिए उसको। जैसे आपका 4 GB है, 4 GB का क्या मतलब होता है बताइए? टू की पावर 32। ठीक है, तो ये 2 की पावर 32 हो गया। ब्लॉक साइज दे रखी है, मतलब इसकी साइज क्या है? तो नंबर ऑफ ब्लॉक निकल जाएंगे आपके। तो ब्लॉक साइज क्या दे रखी है? 8 KB। 8 KB का मतलब क्या होता है? 2 4 8, 2 की पावर 13। ठीक है, ये 13 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? 2 की पावर 19। ये आपका आंसर है। अब इसको 2 की पावर 19 को सॉल्व नहीं करना है, 2 की पावर में ही आंसर मांगते हैं वहां पर। इसलिए ये 2 की पावर केबी एमबी जीबी आपको पहले बताए थे मैंने, है ना। अब ये आ गया सर, इसकी साइज निकल गई। ऐसे ही कैश मेमोरी की आपको साइज दे सकते हैं कि कैश मेमोरी की जो साइज है वो आपकी पर्टिकुलर है। ठीक है, इसकी ब्लॉक साइज दे सकते हैं। तो आप नंबर ऑफ ब्लॉक कैश मेमोरी में कितने होंगे, या कैश लाइन कितनी होंगी, ब्लॉक को कैश लाइन बोलते हैं वहां पर। तो नंबर ऑफ कैश लाइन कितनी होंगी आपकी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन ये बनता है जो मेन मेमोरी की साइज होती है, इसमें क्या होते हैं? ब्लॉक होता है और लोकेशन होती है। भाई ये आपका ब्लॉक है ना, ये तो पूरा ब्लॉक है। तो एक तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स और ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज मतलब इसकी साइज कितनी होगी ब्लॉक की, या तो गिवन होगी या फाइंड आउट करनी है, जैसा भी क्वेश्चन में होगा। ब्लॉक साइज, इसको मिला के क्या बनता है? आपकी मेन मेमोरी का साइज बनती है। मेन मेमोरी की टोटल साइज बनती है। अगर गिवन नहीं होती तो उसको फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, कैसे क्वेश्चन करेंगे आप तो केवल एक बार लिख लीजिए इसको, अभी क्वेश्चन करके बताएंगे, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। नंबर ऑफ ब्लॉक स्लैश ब्लॉक साइज, या इसी को बोला जाता है लोकेशन ऑफसेट।
लोकेशन ऑफसेट, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है। तो ये होती है मेन मेमोरी की साइज। एक आपका बनते हैं इसमें टैग डायरेक्टरी साइज। टैग डायरेक्टरी साइज, ये कैसे निकालते हैं? टैग डायरेक्टरी साइज का मतलब है नंबर ऑफ कैश लाइन मल्टीप्लाई टैग की साइज। नंबर ऑफ कैश लाइन मल्टीप्लाई टैग साइज, ये है। अब एक क्वेश्चन करेंगे इसका, तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन पर। ये तो कॉन्सेप्ट था केवल आपका, और कैसे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको दे सकता है। अब सारा काम यहाँ टू की पावर में होगा या बिट्स में होगा? एक चीज ध्यान रखना, टू की पावर 27 है मान लीजिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट लगेंगे? कितने? अगर मैं कहूँ कि एक वैल्यू है टू की पावर 27, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, देखो उसको, टू की पावर 2 है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट लगेंगे? 2 बिट लगेंगे। टू की पावर 2 कितना? 4 होता है ना, तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो 0 होगा 0 1 होगा इसमें, तो 4 हो। ठीक है, तो आपका टू की पावर 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट लगते हैं। इसी तरीके से टू की पावर 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी होगी? 8 वैल्यू हो गई। 8 वैल्यू को कितने से करोगे? 3 से करोगे ना। तो ऐसी टू की पावर 27 है, मतलब 27 बिट चाहिए आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना? जो पावर होता है उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इनका क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप। अब आते हैं क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं पूरा समझाऊंगा आपको, और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन करना है। ये कंसीडर ए फुली एसोसिएटिव मैप कैश साइज 16 KB with block size 256 bytes. The size of main memory
इज फाइंड। पहला है नंबर ऑफ बिट्स इन टैग, टैग में कितने बिट होंगे। दूसरा है टैग डायरेक्टरी साइज। टैग डायरेक्टरी साइज। अब देखो यहां, ये निकाल सकते हो क्या आप अपने लेवल पर? 1 मिनट कर सकते हो इसको? देखो मैं बता देता हूं, उसके बाद आप करना। फुल्ली एसोसिएटिव मैप कैश दे रखा है, तो मतलब आपको पहले तो वो मेंशन करने के देगा कि वन बेस एसोसिएटिव है, क्या है। उसी हिसाब से कॉन्सेप्ट को अपने को लगाना होता है, सब चेंज हो जाता है बाद में जाके। कैशे की साइज दे रखी है 16 KB विद ब्लॉक साइज 256 बाइट। कहने का मतलब ये है कि ये आपकी कैश मेमोरी है और ये आपकी मेन मेमोरी है। ये तो हो गई कैश मेमोरी, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये हो गई आपकी मेन मेमोरी। ठीक है। कैश मेमोरी की साइज क्या दे रखी है? 16 KB। साइज अपने को गिवन है, क्या डेटा गिवन है पहले तो हमें उसको देखना है। विद ब्लॉक साइज 256 बाइट, मतलब ये जो कैशे लाइन है या कैशे का ब्लॉक साइज है, ये कितनी है अपनी? 256 बाइट्स। ठीक है। एंड द साइज ऑफ मेन मेमोरी 128 KB। इसकी साइज दे रखी है 128 KB। इसमें भी ब्लॉक है, ब्लॉक की साइज अपने को देखनी रखी है। ठीक है। अब पूछा गया है नंबर ऑफ बिट्स इन टैग। नंबर ऑफ बिट्स टैग में क्या होंगे? जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स मेन मेमोरी में होंगे। मैंने आपको बताया था ये जो टैग होते हैं ना, ये कैश मेमोरी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। तो कैश टैग की साइज क्या होगी कि कौन सा ब्लॉक, मान लीजिए अब इसमें 128 KB साइज है मेन मेमोरी की, ध्यान दो इधर। और ब्लॉक साइज मैंने बताया था कैश मेमोरी की इसकी सेम रहती है, तो साइज तो अपने को कैश मेमोरी दे दी, इसका मतलब मेन मेमोरी की मिल गई अपने को साइज। दोनों की साइज इक्वल होती है और सारे जो ब्लॉक होते हैं वो सेम साइज के होते हैं आपके। तो अब मैं पूछता हूँ कि मेन मेमोरी में नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं। तो नंबर ऑफ ब्लॉक कैसे निकाला? मेन मेमोरी का नंबर ऑफ ब्लॉक, कितना ब्लॉक हुए बताइए आप? 128 KB डिवाइडेड बाय क्या था? 256 बाइट। 256 बाइट डिवाइड कीजिए 128 KB का क्या मतलब होता है? 2 की पावर 17, 17 ना? हाँ, 2 की पावर 17 हो गया। और 256 क्या होता है? 2 की पावर 8। क्या आया आपके पास? 2 की पावर 9। तो नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं? 0 से लेके 1 2 3 इस तरह से 2 की पावर 9 हो गया। अब मैं पूछता हूं टैग की साइज क्या होगी। मैंने आपसे ये बताया था कि ये जो ब्लॉक है, ये कोई सा ब्लॉक कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है, तो टैग को रिप्रेजेंट करने के लिए 9 बिट चाहिए। भाई कोई सा ब्लॉक जा सकता है, हो सकता है 2 की पावर 9 वाला ब्लॉक जाए। तो टैग की जो टोटल साइज है, कम जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन टोटल साइज क्या होगी टैग की? आपकी 9 बिट के लिए रिप्रेजेंट होगा। तो टैग साइज क्या होगी? आपकी नंबर ऑफ बिट्स इन टैग, तो 9 बिट का टैग हो जाएगा। ठीक है। अब ये पूछा है टैग डायरेक्टरी साइज, तो मैंने बताया टैग डायरेक्टरी साइज क्या होता है? नंबर ऑफ कैश लाइन या कैश ब्लॉक इनटू टैग साइज। तो ये तो 9 बिट का तो टैग हो गया आपका। और नंबर ऑफ कैश लाइन कैसे निकालेंगे? 16 KB डिवाइडेड बाय 256 बाइट। तो ये हो गया 16 KB डिवाइडेड बाय 256 बाइट्स। तो ये 16 KB का क्या मतलब? 2 4 8 16, 2 की पावर 14। और 256 कितना हो गया? 2 की पावर 8। तो ये हो गया 2 की पावर 6। तो ये आपका हो गया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 9 बिट। इतना छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब बाकी वो डिपेंड करता है कि एग्जाम ने आंसर किस फॉर्म में दिया है। बाकी आपका ये आंसर है, वो सॉल्व नहीं करवाता, उसको पता है कि
हमें तो केवल कॉन्सेप्ट निकालना है, कैलकुलेशन नहीं करवा रहा है वो आपसे। तो यहाँ ये आंसर आता है। सारे आंसर टू की पावर्स में होते हैं, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आपको केबी, जेबी, एमबी और टू की पावर पहले बताई थी। अब कौन सा डेटा हमको गिवन है, कौन सा नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। वैसे ये गेट का क्वेश्चन है ना, गेट 2014 में पूछा गया है, लेकिन उससे मतलब नहीं है अपने को गेट से, अपने को कैशे मैपिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है, मेन चीज ये है। क्वेश्चन बन सकते हैं इसलिए करवा रहा हूं, अदरवाइज तो मैं न्यूमेरिकल कराता ही नहीं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद को करना है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, लिख लिया सबने, सारे स्टूडेंट्स? हाँ बच्चों, लिख लिया आपने? पीछे क्यों बैठते हो, आगे हो, ये करो ना यार। पीछे क्यों बैठते हो? वही, अगर सीट नहीं है तो समझ में आता है, आगे बैठ जाया करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठे बैठे। भाई आपका ऐसा है कि जगह नहीं मिल रही है तो समझ में आता है, जब जगह ही खाली पड़ी है, पूरा ब्लॉक खाली पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो मिस मत करना आप। कभी नहीं आएगी इतनी वैकेंसी हॉल लाइफ में, ये समझ लो आप। पिछले 15 साल में मेरे कैरियर के अंदर मैंने तो कभी इतनी वैकेंसियां देखी नहीं है, और ना आने वाले टाइम में आएंगी। तो जो भी है, जैसे भी है, लग जाओ कैसे भी करके। चलिए इधर देखिए अब, बच्चों बातें नहीं, सेकंड क्वेश्चन है, वो आप करें। क्वेश्चन को पहले समझो कि पूछा क्या है, डेटा क्या गिवन है हमारे पास, और डेटा के हिसाब से उसका आंसर्स को फाइंड आउट करें। इवन ओएस के सारे न्यूमेरिकल भी, केबी, एमबी, इसमें ही पूछे जाते हैं टू की पावर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, बातें नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखें। कंसीडर ए फुली एसोसिएटिव मैप कैश with block size 1 KB. There are 17 bits in the tag. Bits in tag. Find
साइज ऑफ मेन मेमोरी, दूसरा है टैग डायरेक्टरी साइज। ये आपको फाइंड आउट करना है। कंसीडर ए फुल्ली एसोसिएटिव मैप कैश ऑफ साइज 512 केबी। कैश की साइज दे रखी है, ब्लॉक साइज दे रखी है, और 17 बिट इन टैग। टैग में नंबर ऑफ बिट बता रखे हैं। तो साइज ऑफ मेन मेमोरी बतानी है और टैग डायरेक्टरी साइज बतानी है। आप खुद सॉल्व करें, लॉजिक लगाएं और मुझे बताएं, उसके बाद मैं आपको बताऊं। एक मिनट, साइज ऑफ मेमोरी आंसर देखता हूँ मैं। साइज ऑफ मेमोरी 128 MB करेक्ट है। और टैग डायरेक्टरी साइज करेक्ट। वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट को करने दो। चार पांच चीजें आपके, दो तीन चीजें गिवन होंगी, और तीन चार तरह की जो चीजें हैं वो पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा कुछ नहीं बनता है। टैग डायरेक्टरी साइज पूछ सकता है, टैग की साइज पूछ सकता है, नंबर ऑफ कैश लाइन है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, मेन मेमोरी की साइज है। ये चार पांच क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा नहीं बनते हैं इसमें। आराम से करें और बताएं आंसर। एक ही स्टूडेंट का आया है अभी तक आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। निकला आपका? हाँ, ये तो ठीक है। सेकंड बताओ।
इतना टाइम कैसे लग रहा है बच्चों? इधर देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चंस में आपको केवल 4-5 वैल्यू पूछेगा, या तो कुछ वैल्यू गिवन होगी, या तो साइज ऑफ मेन मेमोरी पूछेगा, साइज ऑफ कैश मेमोरी पूछेगा, टैग डायरेक्टरीज पूछेगा, टैग की साइज पूछेगा। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 तरीके क्वेश्चन बनने हैं। अब आपको केवल इतना सा देखना है कि आपके क्वेश्चन में कौन सा डेटा गिवन है, उस डेटा के हिसाब से आपको फाइंड आउट करनी होती है। लॉजिक सबका एक ही होता है, कहीं कोई वैल्यू दे रखी होगी तो उस हिसाब से है, तो आपको वो वैल्यूज अपने लॉजिक के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आगे पीछे करनी पड़ती है। क्वेश्चन पूछता क्या है? अब आपसे पूछा है सर कैश मेमोरी है और ये आपकी मेन मेमोरी है। कैश मेमोरी की साइज क्या दे रखी है अपने पास? 512 के बी दे रखी है, ठीक है। और ब्लॉक की साइज क्या दे रखी है? इसमें जो ब्लॉक है कैश लाइन, उसकी साइज दे रखी है आपको 1 के बी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो कह रहा है कि देर आर 17 बिट इन टैग्स। ये जो आपकी टैग डायरेक्टरी के ना, टैग की जो साइज है वो क्या दे रखी है? 17 बिट। अब पूछ रहा है साइज ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की साइज पूछ रहा है, तो मेन मेमोरी की साइज क्या होगी? मैंने बताया था मेन मेमोरी में क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स और ब्लॉक की साइज को कॉम्बिनेशन को मिला के बनती है साइज ऑफ ब्लॉक, ठीक है। इतने बिट आ जाता है आपके पास। अब आप ये नंबर ऑफ ब्लॉक कैसे निकालेंगे सर? आप देखो 17 बिट दे रखी है टैग, तो नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 17 हो जाएंगे ना। सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ब्लॉक कैसे, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए इसके अंदर? 2 की पावर 17 हो गया, ठीक है। और नंबर ब्लॉक की साइज क्या है? जो ब्लॉक की साइज कैशे की होगी वही कैशे इसकी होगी। भाई कैशे की दे रखी है, मैन की दे रखी है, बट साइज तो दोनों की सेम होगी ना, और सबकी इक्वल होती है साइज, यही बताया था मैंने। इसकी साइज दे रखी है 1 केबी, तो 2 की पावर 17 इंटू 1 केबी कर दीजिए आप। 1 केबी का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 17 इंटू 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 27 आपकी साइज हो जाती है। अगर यहां से करें तो ब्लॉक में कितने नंबर आ रहे हैं? 17 बिट आ रहे हैं, और ब्लॉक में कितने बिट आ रहे हैं आपके? 10 बिट आ रहे हैं ना आपके, तो 10 हो गया, मतलब 27 बिट का बनेगा। तो साइज कितनी होगी? 2 की पावर 27 बिट, ठीक है। या तो फॉर्मूले ये बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है ना आपका, तो 17 बिट तो इसकी हो गया और 10 बिट हो गया, तो यहां से निकाल लो, नहीं तो यहां से निकाल लो आप, एक ही बात है वो, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 27। तो साइज ऑफ मेन मेमोरी कितना हो गया आपका? 2 की पावर 27। अब आपसे पूछा है टैग डायरेक्टरी साइज। टैग डायरेक्टरी साइज क्या होती है? नंबर ऑफ कैश लाइन मल्टीप्लाई ब्लॉक की साइज या कैश की साइज। नहीं, टैग की साइज थी वो, कैश की नहीं, टैग की साइज। तो नंबर ऑफ ब्लॉक कैसे निकालोगे आप? 512 केबी है आपका, डिवाइडेड बाय 1 केबी, ठीक है। कितना आया? 512 कितना होता है? 2 की पावर 19 अपॉन 2 की पावर 10, तो ये हो गया 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 तो कैश लाइन हो गई। और टैग की साइज क्या दे रखी है अपने को? 17 बिट हो गया आपका, ये आंसर है। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, 2 की पावर 9 कुछ नहीं करना है, 2 की पावर में आंसर लिखना है बस। सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं हो जाएगी। आपसे आंसर वो इतना ही एक्सपेक्ट करता है 2 की पावर से। ये तो फाइंड हो गया। अब आपके 4 ऑप्शंस में दे सकता है, ऑप्शन ए बी सी डी, अब जैसा भी ऑप्शन है आंसर निकालना आप सीख गए। आप बताइए, कोई डाउट है तो बताएं। क्लियर है ना? आप कर लोगे क्वेश्चंस? थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। लिख लिया ना सबने? ये लिख चुके हैं सारे? डरो मत इनसे, है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एक दो बार करोगे, दो चार क्वेश्चंस करोगे, सब कुछ सीख जाओगे, कुछ है ही नहीं इसमें। केवल कॉन्सेप्ट देखना है और तीन चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कुछ भी। क्वेश्चन थर्ड है आपका। कंसीडर ए फुली एसोसिएटिव मैप कैश
with block size size of 16 GB. Find the number of bits in tag. ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन है. कंसीडर ए फुली एसोसिएटिव मैप कैश विद ब्लॉक साइज 4 KB. द साइज ऑफ मेन मेमोरी 16 GB. फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स इन टैग. बताए. 22 बिट. हाँ 22 बिट, वेरी गुड, करेक्ट. आप तो फटाफट कर रहे हो यार. ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है इसके न्यूमेरिकल, कोई टफ नहीं है. आप एक बार समझ में आ गया, अब इसमें सारे कर लिए ना क्वेश्चन. 22 बिट आ गया आंसर. बाकी को आने दो. सब में यही होता है, 1 वे में यही होगा, 2 वे में वहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, वहां ब्लॉक वो बताएंगे आपको कैसे होता है. पूछेंगे क्वेश्चन यही सब जगह. आपका हो गया. बाकी स्टूडेंट्स कितना आंसर आया? देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, यही कैश मेमोरी मान लीजिए, ये आपका मेन मेमोरी है. ब्लॉक साइज दे रखी है 4 KB. फुली एसोसिएटिव. ये जो है कैश मेमोरी की अपने को ब्लॉक साइज दे रखी है. ये ब्लॉक साइज दे रखी है 4 KB. द साइज ऑफ मेन मेमोरी दे रखी है 16 GB. इसमें भी आपके ब्लॉक है. ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स इन टैग. अब आपने टैग में कितना होगा, 16 GB डिवाइडेड बाय 4 KB कर दीजिए, तो नंबर ऑफ ब्लॉक निकल जाएंगे मेन मेमोरी के. कितना हो गया 16 GB? 2 4 8 16, 2 की पावर 34. ठीक है. और 4 KB कितना हो गया, 2 की पावर 12. कितना हो गया आपके 2 की पावर 22. तो टैग बिट निकल गया 22 बिट. है ना. इसको रिप्रेजेंट करोगे तो टैग की जो साइज है, टैग साइज कितनी हो गई आपकी, 22 बिट हो गई. ठीक है. किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं. अब मैं इसमें से कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन यही रखता हूँ.
टैग होता है बेसिकली, टैग जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्सिंग को कैश मेमोरी के अंदर। टैग मेमोरी की नहीं, हाँ कैश मेमोरी के इंडेक्सिंग को बताता है। अब मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो ब्लॉक है ये कहीं भी प्लेस्ड हो सकता है, ठीक है। यहाँ आपका टैग लगा हुआ, टैग बेसिकली कैश मेमोरी का ही पार्ट होता है। अब जब सीपीयू आता है तो पूरी कैश मेमोरी को चेक नहीं करता है, वो देखता है यार यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, वो टैग डायरेक्टरी को देखता है। जैसे आप इंडेक्सिंग देखते हो ना, बुक के अंदर 1.1 पे क्या है, 2.2 पे क्या है, डायरेक्टली पहुंच जाते हो, ये थोड़ी पूरी सर्चिंग करते हो आप उसके अंदर। तो आपने पहली बार देखा कि यार यहाँ पर ये प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ देखा ये प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब एक टैग रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। टैग की जो साइज है वो मैंने बता दिया। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 19 ब्लॉक है उसके अंदर, मैन मेमोरी के अंदर, है ना। अब ये मैन मेमोरी का ब्लॉक हो सकता है 2 की पावर 18 वाला ब्लॉक हो या 2 की पावर 19 वाला ब्लॉक आए, सब कुछ आए। तो जो किसकी साइज दे रखी है वो 19 बिट मैक्सिमम साइज है, ठीक है। अब जो भी ब्लॉक आएगा ना आपका किसी ना किसी लोकेशन पर तो आएगा, है ना। तो वो जो भी लोकेशन आएगा, मान लो 2 की पावर 18 आ गया यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, कैश मेमोरी देखेगा कौन सा जो ब्लॉक है आपका वो किस जगह पर रखा हुआ है, उसको इंडिकेट कर रहा है ये वाला। ये है मतलब ब्लॉक का नंबर दे देगा आपको। 2 की पावर 18 ब्लॉक सर्च करना है तो ये 2 की पावर 18 यहाँ पर है क्या, वो चेक करेगा, यहाँ पर होना चाहिए था। तो ये बताता है इसके अंदर कि ये इस ब्लॉक में है। अगर इसमें नहीं होता है तो यहाँ देखता है, वो यहाँ सर्च करता है। यहाँ 2 की पावर 17 है तो यहाँ 2 की पावर 18 है, मतलब सेकंड ब्लॉक में रखा हुआ है वो। थर्ड ब्लॉक के साथ फिर थर्ड जुड़ा, मतलब जो भी ब्लॉक होगा ना उसके साथ उसका नंबर जुड़ा होगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन पे जाना है ना, सर्च करते हुए। मतलब पहले हम इंडेक्सिंग देख लेंगे, इंडेक्सिंग के बाद उसमें मैटर क्या लिखा हुआ है वो मैटर बाद में देखेंगे, क्योंकि ब्लॉक की साइज भी तो है। अब वो पर्टिकुलर चीज यहाँ रखी हुई है, यहाँ रखी है, तो ब्लॉक में सर्च करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले वो इंडेक्स पे जाता है, इंडेक्स पे चेक करता है कि ये ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब हर ब्लॉक के पास उसका इंडेक्स है। अब ये ब्लॉक जो है वो यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ तो पहले तो फर्स्ट पे देखेगा, फिर सेकंड पे देखेगा, फिर थर्ड पे देखेगा, फिर फोर्थ पे देखेगा। मान लीजिए फोर्थ पे मिल गया, अरे यार ये तो यहाँ पर है, तो फिर वो वहां से उस ब्लॉक को ले लेगा। ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। अब ये 19 बिट का इसलिए कि कोई सा ब्लॉक कहीं भी जा सकता, हो सकता है पहला वाला ब्लॉक ही आ जाए। तो पहले वाले के तो 19 की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट टोटल साइज होनी चाहिए, है ना। अब मैं मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बट हो सकता है 100 स्टूडेंट की कैपेसिटी, 100 स्टूडेंट की हम 100 स्टूडेंट बैठा सकते हैं ना। तो ये साइज रखी गई है वो उतनी रखी जाती है जितनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स है। कोई सा ब्लॉक आ सकता है यहाँ पर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 2 की पावर 19 वाला ब्लॉक ही आएगा, हो सकता है पहला ब्लॉक ही आ जाए, है ना। तो ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली टैग। और टैग डायरेक्टरी है, ये पूरी इसकी साइज हो गई। और नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ कैश लाइन कितनी है आपकी कैश मेमोरी के अंदर, वो आपकी पूरी कैश मेमोरी की साइज को रिप्रेजेंट कर देता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि सर्चिंग बहुत टाइम लेती थी। अगर पहली जगह मिल जाता है, मान लो फर्स्ट पे आपने चेक किया इंडेक्स के अंदर, फर्स्ट में ब्लॉक मिल गया तो ठीक है। लेकिन ये तो कहीं भी प्लेस्ड हो सकता है ना, जहां भी जगह खाली होगी, जो फर्स्ट में दिखेगा, फिर सेकंड में दिखेगा, फिर थर्ड में दिखेगा, फोर्थ। और ऐसी कंडीशन आ गई कि मान लीजिए सारे ब्लॉक देखने के बाद मालूम चला कि यार ये तो इन्फॉर्मेशन यहाँ है ही नहीं, फिर वो किस में जाता है, मेन मेमोरी में जाता है। तो सर्चिंग बहुत टाइम ले रही है। अब वन वे में क्या होता है कि सर पहला वाला जो ब्लॉक है वो पहले वाले में ही जाएगा। अगर मान लीजिए उसने सर्च किया तो वो बाकी ब्लॉक सर्च करने की जरूरत नहीं है, उसको पहला ब्लॉक ही सर्च करना है। होगी इन्फॉर्मेशन तो यहां होगी, नहीं तो नहीं होगी। सेकंड वाला जो ब्लॉक है वो सेकंड ब्लॉक में ही जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एट में नहीं जा सकता। तो सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है। एक में दिखता है अगर है तो हिट है, नहीं तो वो मिस कर देगा, फिर वो रैम में चला जाएगा। यहाँ तो पूरा सर्च करना पड़ता है, हो सकता है इन्फॉर्मेशन यहाँ रखी हो पहली वाली, ये सारा ब्लॉक फुल हो, तो पहले एक को देखेगा, दो को देखेगा, तीन को देखेगा, पूरा 256 सर्च होंगे। तब मालूम चला कि कंडीशन तो मिस थी, फिर वो रैम में जाता है। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। सेकंड इसका ड्रॉबैक था कि टैग साइज बहुत बड़ी होती है। बेसिकली टैग क्या है, किसका पार्ट है, कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी तो वैसे ही बहुत कॉस्टली होती है आपकी, है ना। जब कॉस्टली होती है तो आप जब टैक्स डायरेक्टली मतलब बिट से है ना, टैक्स साइज बढ़ाते जाओगे तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाएगी। तो टैग डायरेक्टरी की साइज बहुत ज्यादा होती है फुली एसोसिएटिव के अंदर। जो अपकमिंग मैपिंग आएंगी उसमें टैग डायरेक्टरी साइज कम होता चला जाता है आपका, ठीक है। तो बेसिकली 3-4 तरीके को कंसीडर रख के इनका कंपैरिजन होता है आपका, कि भाई आपका टैग डायरेक्टरी साइज कितनी है, कम है, ज्यादा है, और सर्चिंग कितना टाइम ले रही है आपका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट है या वो वर्स है, यूज तो कुछ भी आ सकती है तो अपने अपने हिसाब से, लेकिन हर के अपने अपने कुछ एडवांटेज होते हैं, अपने कुछ डिसएडवांटेज होते हैं हर मैपिंग के। तो ये मैपिंग इस तरीके से काम कर रही है। आपको करना क्या है, एक तो कॉन्सेप्ट को समझना है
फुली एसोसिएटिव क्या है, वन वे क्या है, टू वे क्या है, और न्यूमेरिकल जो बन रहे हैं उसके न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। न्यूमेरिकल केवल 4-5 पॉइंट आपसे पूछ सकता है, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है। डेटा कुछ भी गिवन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब 16 GB की जगह 32 GB कर दो, 32 की जगह 48 कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। ठीक है, हो सकता है एक डेटा दे रखा हो, दूसरा दे रखा हो, तीसरा दे रखा हो। निकालना आपको 4-5 चीजें, या तो मैन मेमोरी की साइज पूछ सकता है, कैश मेमोरी की साइज पूछ सकता है, टैग की साइज पूछ सकता है, टैग डायरेक्टरी की साइज पूछ सकता है, नंबर ऑफ कैश पूछ सकता है, कैश लाइन पूछ सकता है, या कैश मेमोरी की साइज पूछ सकता है। बात खत्म है। ये 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, अब मैं इसकी साइज चेंज कर रहा हूं। इसकी मैंने साइज कर दी 32 GB की, और इसकी साइज 4 की भी रखी है। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स इन टैग पूछा है, और सेकंड क्वेश्चन है टैग डायरेक्टरी साइज है आपका। कैश मेमोरी की साइज निकाल सकते हैं क्या? हम्म, इसमें एक और दीजिए। कैश मेमोरी साइज इज 16 KB। 22 था ना, लिख लो 22 KB। ठीक है, अब फाइंड आउट कीजिए इसको। हो सकता है डेटा ऊपर नीचे हो गया। अब वो आप देख लीजिए, मुझे इसका तो आंसर नहीं, मैं तो केवल डेटा चेंज किया है। बाकी स्टूडेंट का अगर सेम आ जाता है तो ठीक है। 23 है ना, ठीक है। और टैग डायरेक्टरी साइज, टैग डायरेक्टरी साइज क्या है ये? देख लो, बाकी देख लो, तो मैंने क्वेश्चन वैसे दिया है। मैच कर लेना, नहीं होगा तो फिर अपन बता देंगे। कहने का मतलब ये है, अब मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन वही रखा है, डेटा चेंज कर दिया है बस। आंसर सा लगा के करने का तरीका तो वही है ना, क्या फर्क पड़ गया उसका। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपके बनते हैं। कल हम लेंगे वन वे सेट एसोसिएटिव और केवीएससी सेट एसोसिएटिव, मतलब डायरेक्ट मैपिंग लेंगे और केवे सेट एसोसिएटिव लेंगे कल। कैश मैपिंग आपका कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम जाएंगे आपके इनपुट आउटपुट की तरफ, इनपुट आउटपुट और डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की तरफ। पूरे चांसेस हैं कि कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि पुराने जितने भी एग्जाम्स आप देखोगे केवीएस के है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, अल्टीमेटली है तो टीचिंग पोस्ट ही ना, ग्रेड कोई भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है उसका। तो इवन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब कुछ जो भी दे रखे हैं वहां इनके क्वेश्चंस बने हैं। आप पुराने पेपर मिल जाएंगे आपको, केवीएस के भी मिल जाएंगे, डीएसएसबी के मिल जाएंगे नेट पे, तो बनाए हैं। और आपका मेमोरी मैनेजमेंट करके छोड़ दिया, तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में तो आती ही है ना सारी चीजें, तो इसके न्यूमेरिकल तो आप एटलीस्ट कर ही लीजिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, अब पता नहीं क्या पूछे, है ना, कितनी डीप में लेकर जाए।